हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के 15 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रायपुर की नुपुर चंद्राकर की बॉलीवुड में एंट्री। फिल्म गुठली लड्डू में निभाई सहायक निर्देशक की भूमिका। हिंदी बॉलीवुड फिल्म गुठली लड्डू सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज़ हुई। फिल्म में एक वर्ग की समस्याओं को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उन्हें मूलभूत सुविधाओं और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म का जुड़ाव रायपुर से भी है। नुपुर चंद्राकर ने बताया कि निर्देशन के बाद अब वे फिल्म निर्माता के रूप में भी काम करने वाली हैं। बॉलीवुड के 2 फिल्मों में वह निर्माता के रूप में काम करने वाली हैं। खास बात यह है कि फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग छत्तीसगढ़ में ही होगी, जिसमें मुख्य भूमिका में हिंदी फिल्मों के बड़े चेहरे नजर आएंगे। साथ ही प्रदेश के कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा। अगला, दिव्यांग मतदाता नहीं चलेंगे पैदल, बूथ तक पहुंचने मिलेगा वाहन, प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था। आचार संहिता के लागू होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन आदि की शिकायत पर सी विजिल ऐप के माध्यम से 100 मिनट के भीतर शिकायतों का निराकरण किया जाना है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि उनकी मांगों के बाद उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कुल 1.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 40% तक दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन यदि वे बूथ तक आना चाहते हैं तो उनकी मांग के बाद वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस निःशुल्क सेवा में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी के कैडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें एक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने व अच्छे व्यवहार के लिए मतदान दलों एवं सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है। अगला, छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 में 2462 शतकवीर घर बैठे डालेंगे वोट, महिला मतदाताओं की संख्या 1.5 गुना से ज़्यादा। छत्तीसगढ़ का यह विधानसभा चुनाव इसलिए भी यादगार होने वाला है क्योंकि इस चुनाव में लगभग 2462 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है। 2000 से अधिक शतकवीर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का इतिहास रचेंगे। उम्र के 100 से ज़्यादा बसंत देख चुके ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन कार्यालय ने भी अलग व्यवस्था की है। इन्हें मतदान केंद्र तक आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर बैठे ही उन्हें मतदान करने की सुविधा प्राप्त होगी। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या में महिलाएं तो आगे हैं ही, 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं में भी नारी शक्ति आगे है। प्रदेश में कुल मतदाता 2.03 करोड़ हैं। प्रदेश में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.01, वहीं महिलाओं की संख्या 1.02 है। अगला, विधानसभा चुनाव में 20% बढ़ा प्रत्याशियों का खर्चा, देख लीजिए चुनाव आयोग की रेट लिस्ट। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कर भेजी गई दरों की सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुहर लगा दी गई है। वहीं अब नेताओं की चुनावी थाली महंगी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च का 20% तक बढ़ा दिया गया है। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कर भेजी गई दरों की सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुहर लगा दी गई है। वहीं अब नेताओं की चुनावी थाली महंगी हो जाएगी। पिछले चुनाव के मुकाबले स्पेशल थाली के दाम 100 रुपये से बढ़कर 160 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं सामान्य थाली के दाम 25 रुपये का इजाफा किया गया है। इसी तरह हाफ कॉफ़ी का रेट पिछले साल की चुनाव की तुलना में दोगुना करते हुए 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। वहीं समोसे की दर 8 से बढ़ाकर 10 रुपये, पोहा 5 रुपये और पूड़ी सब्जी की कीमत 10 रुपये बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, वॉल पेंटिंग सहित सभी चीज़ों में भी बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके से लगभग 130 आइटम के दाम तय कर दिए गए हैं। इसे लेकर नई दुनिया द्वारा
25 अगस्त को ही 20% तक बढ़ोतरी को लेकर खबर का प्रकाशन किया था। अंततः उसी सूची पर चुनाव आयोग द्वारा मुहर लगा दी गई है। चुनाव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों की सभाएं होती हैं। इसके लिए हेलीपैड भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे में इस बार हेलीपैड का खर्च 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये तक किया गया है। पंडाल, मंच, झंडे, टेबल, पंखा, कूलर, पर्दा, कपड़ा, बैनर सहित अन्य सामग्रियों के रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। अगला, बिना अनुमति मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिना अनुमति मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिना अनुमति मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। धारा 72 आईटी एक्ट 2000 में सजा का है प्रावधान। यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना जानकारी हासिल कर ली है और उसे उसकी सहमति व जानकारी के बिना सार्वजनिक करता है, तो इस प्रावधान के तहत 2 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। सज़ा व जुर्माना साथ साथ भी भुगतना पड़ सकता है। अगला, माँ महामाया मंदिर रायपुर, श्रद्धा और आस्था से हम हो जाते हैं नतमस्तक। रतनपुर में स्थित देवी दुर्गा महालक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर है और पूरे भारत में पहली 52 शक्तिपीठों में से एक है। देवी महामाया शक्ति के रूप में यहाँ प्रमाणित तौर पर है। शक्तिपीठ की स्थापना के साथ ही रतनपुर का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। रतनपुर की भौगोलिक स्थिति में भी देखते ही बनती है। त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर दीर्घकाल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजा रत्नदेव प्रथम ने राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव को रतनपुर नाम देकर अपनी राजधानी बनाई। आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया। सन 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष पर किया। अगला, जोधपुर में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दिखाएंगे जौहर। राष्ट्रीय वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता अंडर 14, 16, 18 और 20 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ की टीम में इन सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। राष्ट्रीय वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की टीम शनिवार को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस से रवाना हुई। टीम में 128 खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ से 128 खिलाड़ी है, ध्यान रखें। यह सभी बेहतर और स्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार होकर रवाना हुए हैं। यह वेस्ट जोन स्तरीय टूर्नामेंट है। इसमें केवल 6 राज्यों की टीमें शिरकत करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात व मेजबान राजस्थान की टीम शामिल है। ध्यान रखिए, यह प्रतियोगिता राजस्थान में हो रही है। प्रतियोगिता अंडर 14, 16, 18 और 20 आयु वर्ग के खिलाड़ियों में के आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ की टीम में इन सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। अगला, ट्रेनों में महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास है मेरी सहेली। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रेल मंत्रालय ने महिलाओं के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहल की है। यह प्रयास मुख्य रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं, विशेष रूप से चयनित लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेले या बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ मेरी सहेली, ऑपरेशन मातृशक्ति आदि जैसी कई पहल शुरू की है। मेरी सहेली टी में लंबी दूर की ट्रेनों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की ट्रेन यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देकर प्रारंभिक बिंदु से उनके अंतिम गंतव्य तक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मेरी सहेली की 13 टीम कार्यरत हैं। ध्यान रखें, बिलासपुर में 13 टीम कार्यरत हैं जो कि 13 अलग अलग ट्रेनों को कवर करती हैं। वर्तमान में महिला आरपीएफ कर्मियों से युक्त 230 से अधिक समर्पित मेरी सहेली टीमों को देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया है जो 400 से अधिक ट्रेनों को कवर करती हैं। अगला, नहीं रही भरथरी व पंथी कलाकार अमृता बारले, लंबे समय से थी बीमार, सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। मिनी माता राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित भरथरी और पंथी में देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली कलाकार
अमृता बारले का निधन हो गया है। वह 65 वर्ष की थी। बीते कुछ दिनों से बीमार थी। उन्होंने 70 के दशक में कई छत्तीसगढ़ी गीत गाए थे जो काफ़ी मशहूर हुए थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अमृता बारले के निधन पर दुख जताया। बता दें कि अमृता बारले का जन्म ग्राम बठेना, विकासखंड पाटन में सन 1958 में हुआ था। वे 9 साल की उम्र से ही उनकी कला यात्रा शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ के विख्यात लोक गायक बैतल राम साहू के साथ कई लोकगीत गाए। इसमें तोला बंद थावो बाबा, जय सतनाम, कैसे करो मैं मया के बखान, मैं तो जियत हावो जोड़ी, मोर तोर चा खातिर एवं मोर बासी के खवैया कहाँ गए रे आदि हैं। इसमें से कैसे करो मैं मया के बखान गीत मुंबई में लता मंगेशकर के स्टूडियो में गाया था। अगला, छत्तीसगढ़ की 9 साल की नन्ही तैराक तनुश्री कोसरे ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। लगातार 5 घंटे तैरकर गोल्डन बुक में दर्ज कराया नाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खेल गांव की नन्ही तैराक 9 वर्षीय बालिका तनुश्री कोसरे ने लगातार 5 घंटे तैरकर गोल्डन बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तैराकी के इस विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 8 अक्टूबर को कोच ओम कुमार ओझा के मार्गदर्शन में पुरई के डोंगिया तालाब में इवेंट का आयोजन किया गया। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर तनुश्री ने 11:30 बजे पानी में छलांग लगाई। बिना रुके और थके लगातार 5 घंटे तैरकर तनुश्री ने कीर्तिमान स्थापित किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के राष्ट्रीय प्रमुख आलोक कुमार ने तनुश्री को मेडल पहनाकर रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया। अगला, 6 बार विधायक रहे ननकीराम 11वीं बार उतरे चुनावी मैदान में। 81 साल के हो चुके कद्दावर आदिवासी नेता ननकीराम कंवर रामपुर विधानसभा के 12वीं चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब तक वह 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं और 4 बार मंत्री रह चुके हैं। रामपुर से 7 बार कांग्रेस व 5 बार कांग्रेस तो 1 बार जनता पार्टी के विधायक रहे। एक बार फिर यहां से ननकीराम कंवर को भाजपा ने चुनावी रण पर उतारा है। धन्यवाद।